हरिओम। शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। कांति सितामृशते निन्नो विलसिताम् असिताम्ब शोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाम्ब संगम् राधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। जगत्पालकाय श्रीकृष्णाय तद्देव देवी सहिताय नमो गिरः। पाठमिमं सादरं श्रुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभम्। अद्य तन्पाठः यः वर्तते स च रुचिकरः वर्तते। यतोहि अत्र पार्वत्याः देव्याः शरीरस्य मृदुतायां सत्यामपि गुरुदेव प्रणमामि। जी जी प्रणामः। मुनिवत तपश्चरण कार्येण तत्र पार्वत्यां मृदु कठोर नाम मृदु असुकुमार इत्यनयोः द्वयोः परस्पर संयोजनेन अत्र कविः सुवर्णकमलं संभावयति इति। अतएव अद्यतनीयः यः पाठः पार्वत्याः तपस्या वर्णनेन कथं तादृशं तदीयं शरीरं मृदु सदपि कीदृशं काठिन्यं सहति। अतएव कविः तस्याः शरीरं काञ्चनकमलनिर्मितम् इति संभावयति। एषश्च प्रसङ्गः। भवन्तः कुमारसम्भव महाकाव्ये वर्तमानाः स्युः एव, अतः ततः पराङ्मुखाः मा भवेयुः। तस्मिन् दिशि एव प्रवर्तामहे। तस्य पञ्चमसर्गस्य पार्वती तपो विषयकस्य अद्य तनं यत् पद्यं वर्तते क्लमं ययौ इत्याकारं 19तमं पद्यं वर्तते। तदादौ उच्चारयामि। क्लमं ययौ कन्दुकलीलया पिया तया मुनीनां चरितं व्यगाह्यत ध्रुवं वपुः प्रकृत्या
ससारमेव च ययौ कन्दुकलीलया पिया तया मुनीनां चरितं व्यगाह्यत ध्रुवं वपुः काञ्चन पद्मनिर्मितम् मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च इति। क्लमं ययौ क्लमं ययौ कन्दुकलीलयापि या तया मुनीनां चरितं व्यगह्यत ध्रुवं वपुः काञ्चन पद्मनिर्मितं मृदु प्रकृत्या च ससारम् इव च। एवम् इत्थं भूतः श्लोकः। तस्य सन्धिच्छेदं कर्तुं दृशामः पदानि। अत्र क्लमं ययौ, क्लमम् इति एकं पदं, ययौ एवम् इत्येकं, कन्दुकलीलया इत्येकम्, अपि इत्येकं, या तया इतिवत्, मुनीनाम् इत्थं, चरितम् इत्थं, व्यगाह्यत इति। ध्रुवम् इत्याकारं, वपुः इत्याकारं, काञ्चन पद्मनिर्मितम् इत्याकारं, मृदु इत्येकं, प्रकृत्या इत्येकं, च इत्येकं, ससारम् एव, ससारम् इत्येकं, एव इत्येकं, च पुनः इत्येकम्। एवं एवं विधः भवति पदानां विच्छेदः, छेदः, भङ्गः। एवम् आदौ पदच्छेदः एव विधेयः। पदच्छेदानन्तरम् इदानीं पदपरिचयः, पदपरिचयकालः जायते। इमं श्लोकं परिचाययामि। क्लमम् इति प्रथमं पदम्। क्लमु ग्लानौ इति धातोः, क्लमं क्लमु ग्लानौ इति धातोः भावे घञ प्रत्ययः, क्लमः, घञ प्रत्यान्ताः शब्दाः नित्यं पुल्लिङ्गाः भवन्ति। भावे घञ। क्या पढ़ रहे हैं सर? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आई सर। आ रही है गुरुजी, ठीक। हेडफोन और प्रॉब्लम होगा। नहीं लगाए थे। आ रही है? थोड़ा देखिए, अब आएगी। हाँ गुरुदेव, आ रही आ रही। आगच्छति खलु? हाँ, श्रूयताम्। क्लमम् इत्याकारं यत् पदं क्लमु ग्लानौ इति धातोः, ग्लाने ग्लाने भूते अर्थे क्लमु धातुः, तस्मात् घञ प्रत्ययः भावे अर्थे क्लमः इति पदं सिद्ध्यति। घञ प्रत्यान्ताः शब्दाः नित्यं पुल्लिङ्गाः भवन्ति इत्यपि अवधेयम्। यथा रामः, रामः एवं क्लमः क्लमौ क्लमः। एवं क्लमम् इति द्वितीयान्तं पदं, द्वितीया विभक्तौ एकवचनान्तं क्लमम्। अर्थः शान्तिम् इति। तो द्वितीया विभक्तौ एकवचने अस्ति, अतः शान्तिम् इति। ययौ या गति प्रापणे इति धातोः भूतकालार्थकस्य परोक्षार्थस्य लिट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनं ययौ इति क्रियापदं वर्तते।
ययौ ययतुः ययुः ययाथ ययेथ ययथुः यय ययौ ययेव ययेम एवं विधं रूपं सिद्ध्यति अस्य अतः ययौ इति अत्र प्राप्त्यर्थः स्वीकर्तव्यः ययौ इति नाम प्राप इति पुनः तृतीयं पदं वर्तते कन्दुकलीलया कन्दुकलीला इत्याकारेण पदेन कन्दुकलीला इति समस्तं पदं भवति लीला इति पदं कन्दुकलीला इति पदं कन्दुकलीलया इति अस्ति आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तः कन्दुकलीलया कन्दुकस्य लीला कन्दुकलीला तया कन्दुकलीला एवं नाम कन्दुकखेलया कन्दुकक्रीडया इति तर्हि लीलापदस्य अत्र ली श्लेषणे धातुः वर्तते ली श्लेषणे अथवा ली द्रवीकरणे ली श्लेषणे धातुः अत्र पिप् प्रत्ययः क्रियते लीला इति पदं भवति लीला इति तदनन्तरं टाप् भवति लीला एवं रमा शब्दवत् रूपं चलति रमया कन्दुकलीलया एवं क्रमं ययौ कन्दुकलीलया पिया यत् शब्दः स्त्रीलिङ्गे या इत्याकारस्य द्वितीया प्रथमा विभक्तौ एकवचने या इति पुनः तया इत्याकारं पदं तत्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य तृतीया विभक्तौ एकवचने तया मुनीनां मौनात् मुनिः मुनि शब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कविरवि शब्दवत् षष्ठी विभक्तौ बहुवचने मुनीनां अर्थः तपस्विनां चरितम् इत्याकारं पदं चर गति भक्षणे इति धातोः तप्रत्ययेन चरितम् इति पदं सिद्ध्यति अत्र भावे वर्तते चरितं चर गति भक्षणार्थक धातोः तप्रत्ययः भावे अर्थे वर्तते चरितम् इति अतः नपुंसक लिंगः द्वितीया विभक्तिः एकवचनान्तः शब्दः चरितम् इति अस्य अर्थः आचरणं स्वभावः इति व्यगाह्यत इति क्रियायाः कर्ता वर्तते तया इति खलु आम् अतः कर्तरि तृतीया वर्तते तर्हि कर्तरि तृतीया वर्तते तदनुसारं क्रियापि कर्मवाच्यस्य भाववाच्यस्य भवति अत्र कर्मवाच्य क्रियापदं वर्तते वि उपसर्गपूर्वक गाहु विलोडने गाह इति अवशिष्यति वि उपसर्गपूर्वः गाहु विलोडने धातोः तस्मात् कर्मवाच्ये अस्ति गाह्यते गाह्यन्ते वि गाह पुनः लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन व्यगाह्यत व्यगाह्येतां व्यगाह्यन्त अक्रियत अक्रियेताम् अक्रियन्त एवं रूपं चलति
ध्रुवम, ध्रुवम इति पदम विशेषण पदम, ध्रुवगतौ धातोः, ध्रुवस्थैर्ये धातोः, ध्रुवगतिस्थैर्ये इति धातुः वर्तते। तस्मात् अच् प्रत्ययः अस्ति। ध्रुवम, वस्तुतः अयं शब्दः ध्रुवति इति ध्रुवं खलु। ध्रुवः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे ध्रुवा, नपुंसकलिङ्गे ध्रुवम्। अत्र ध्रुवम् इति पदं नपुंसकलिङ्गे एकवचने अकारान्ते, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तः ध्रुवम् इति शब्दः। तस्य अर्थः निश्चयः। वपुः सकारांत नपुंसकलिंग शब्दः वपुसिति भवति। वपुः, वपुषी, वपुंषि एवं वपुः शब्दः प्रणाम गुरुजी। प्रथमा विभक्तौ एकवचने। हाँ, प्रणाम। कांचन पद्म निर्मितम, वपुः शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्तौ एकवचने। प्रथमा द्वितीयायां नपुंसकलिङ्गस्य शब्दस्य रूपाणि समानानि भवन्ति। कांचन पद्म निर्मितम् इति वपुः इति शब्दस्य विशेषणं वर्तते। कांचन पद्म निर्मितम्, कांचन पद्म निर्मितम् इत्याकारं पदं समस्तं वर्तते, समासयुक्तं। तर्हि कांचन इति शब्दः, पद्म, पद्मम् इति शब्दः, निर्मितम् इति शब्दः, एतेषां त्रयाणां समासः अस्ति। कचि दीप्तौ, कचि विस्तारे इति क्रमेण कचि धातुः दीप्त्यर्थे वर्तते। कचि दीप्तौ, तस्मात् ल्युट् प्रत्ययः। यतः क्री धातोः करणं, गम धातोः गमनम्, एवमेव कचि धातोः काञ्चनम्। अस्य अर्थः भवति सुवर्णं, रूढि अर्थः सुवर्णम् इति। काञ्चनस्य पद्मं, काञ्चनं, काञ्चन पद्मं, पद्मम् इति शब्दः उभयलिङ्गः, पुल्लिङ्गेऽपि नपुंसकलिङ्गेऽपि कमलवाचकः इति। निर्मितं, निर उपसर्ग पूर्वः, मांग माने शब्दे च इति धातोः त प्रत्ययः भवति। कर्मणि त प्रत्ययः। कांचन पद्म निर्मितम्, निर्मितं भवति। निर्माति, निर्मितः, निर्मान्ति। अतः निर्मिमीते, निर्मिमाते, निर्ममते एवमपि रूपं चलति। मान करना, मापना और शब्द करना, जो आजादी जो पक्षी हैं जो शब्द करते हैं, मिमी आते हैं उस, ठीक है। एवं तो कांचन, कांचनस्य पद्मं, कांचन पद्मं, कांचन पद्मेन निर्मितं, कांचन पद्म निर्मितम्। एवं मृदु इत्याख्यं पदं, मृदु शब्दोऽपि विशेषणीभूतः, विशेषण शब्दः। विशेषण शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु चलति। अत्र वपु इति शब्दस्य विशेषणं वर्तते, वपुः इत्यस्य। अतः मृदु शब्दे उकारान्त मृदु शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु चलति। अत्र नपुंसकलिङ्गे वर्तते उकारान्तः मृदु शब्दः विशेषणभूतः, नपुंसक लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने मृदु। प्रकृत्या इत्याकारं प्रउपसर्ग पूर्वक डुक्रिय
करणार्थक डुक्रिय करणे इति धातुः स्त्रियां तिन् इति भावे तिन् प्रत्ययः वर्तते। प्रकरोति सर्वं जगत् इति प्रकृति एवं प्रकृत्यते अनया इति प्रकृतिः। तो प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातुः तिन् प्रत्ययः प्रकृतिः। तिन् प्रत्यांतः शब्दाः नित्यं स्त्रीलिङ्गः। मति शब्द मति धृतिः बुद्धिः एवं इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रकृति शब्दः तृतीया विभक्तौ एकवचने प्रकृतिः एवं प्रकृत्या इति अस्ति। च इति समुच्चयार्थकः पादपूर्णार्थकः हाँ अव्यय शब्दः। रवि मिश्रा जी माइक म्यूट कीजिए। ससारम एव च एव शब्दः अवधारणार्थकः प्रश्नोत्थापकः आरंभार्थकः निश्चयार्थकः पादपूर्णार्थः एवं अवधारणार्थः इति। ससारम इति सार युक्तम ससारम। अत्र ससारम इति पदं वस्तुतः सारम इति पदं वर्तते। सारः सारम इति उभयं भवति। तत्र सर दौर्बल्ये धातोः अच प्रत्ययः क्रियते सारम इति भवति। सर दौर्बल्ये इति धातोः अच प्रत्ययेन सारम इति नपुंसक प्रयोगः भवति। श्री गतौ धातुः वर्तते सरति इति तस्मात् भय प्रत्ययः क्रियते सारः इति भवति। सरः सरः एव सारः एवं सारः भवति। एवं रूपेण सारम इति पदं वर्तते वस्तुतः अत्र नपुंसकलिंग सारम इति पदं सारेण सहितं ससारम एवं ससारम इति पदं नपुंसकलिंगकं बहुव्रीहि समासयुक्तं प्रथमा विभक्तौ एकवचनात् एवं पदपरिचयः भवति। इदानीम् अन्वयः क्रियते। अन्वय ज्ञाने अवधेयं यत् अन्वय के लिए समझना कि जो चार चरण हैं इस श्लोक में ना, तो जो पहला जो चरण है वो तो कर्तृवाच्य में है, ठीक है, या करता है ये यौ क्रिया है। द्वितीय जो चरण है उसमें या जो करता है वही तया से आया है, कर्ता में तृतीया विभक्ति है और क्रिया जो है कर्मवाच्य के अनुसार है। तो द्वितीय जो चरण है, द्वितीय वाक्य जो द्वितीय चरण का वो कर्मवाच्य में है, प्रथम चरण का वाक्य कर्तृवाच्य में है, ठीक है। तो अन्वय जो है ऐसे होगा, या कर्ता को मिलेगा या क्रिया है ये यौ, इन्हीं के बीच में बैठाना है। या कंदुक लीलयापि क्लमम ययौ, तो पहले कर्ता ले लेंगे या, क्रिया ले लेंगे ययौ, कर्म लेंगे क्लम, है ना। तो क्लमम ययौ, क्लम को गई प्राप्त। तो किसके द्वारा? कंदुक लीलया, कंदुक लीला के द्वारा। तो कंदुक लीला करण हो गया, माध्यम हो गया, क्लम कर्म हो गया, ययौ क्रिया हो गई, या कर्ता हो गया। या कंदुक लीलया क्लमम ययौ, ठीक है। दूसरे का होगा तया मुनि नाम चरितम व्यगाह्यत। अंकित शुक्ला जी, अंकित शुक्ला जी, माइक, हाँ जी सर, माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कर दो अंकित।
ठीक है। चरितम व्यगाह्यत, व्यगाह्यत क्रिया है। तया जो करता है चरितम कर्म है। तया चरितम, किसका चरित? मुनि नाम चरितम व्यगाह्यत, ये हो गया। ध्रुवम कांचन निर्मितम वपुः प्रकृत्या मृदु च ससारम एव च, ये होगा अन्वय। क्या होगा? इस श्लोक में ही देखिए, या कंदुक लीलया, ठीक है, या कंदुक लीलया अपि, कंदुक लीलया अपि क्लमम ययौ तया मुनीनां चरितम, मुनीनां चरितम व्यगाह्यत ध्रुवम। अब क्या है? वपुः, तो वपुः किसका है? तो अस्याः जोड़ दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। पार्वती जी का है तो अस्याः, ये अध्याहार कर लीजिए। वपुः नाम अस्याः वपुः। कांचन पद्म निर्मितम, कांचन पद्म निर्मितम, अस्थि क्रिया का अध्याहार कर लीजिए। तो तस्याः ध्रुवम तस्याः वपुः कांचन पद्म निर्मितम, अस्थि लगा दीजिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं मृदु प्रकृत्या च ससारमिव च, प्रकृत्या मृदु च, प्रकृत्या मृदु च, अब शरीर बता रहे हैं, प्रकृत्या मृदु च ससारम एव च अस्ति, ये क्रिया लगा दीजिए, ठीक है। जहां अपदम न प्रयुंजिते प्रयोग है, तो जहां कोई क्रिया नहीं रहती, अस्त्यादि नाम क्रियाणाम अध्याहार कर्तव्य। ये हो गया, ये अन्वय हो गया। तो हमारे पास विशुद्ध अन्वय आया है, या कंदुक लीलया क्लमम ययौ तया मुनि नाम चरितम व्यगाह्यत ध्रुवम, वपुः से अस्या जोड़ दीजिए, अस्याः वपुः कांचन पद्म निर्मितम, अस्थि जोड़ दीजिए। अच्छा है। फिर क्या है? प्रकृत्या मृदु च ससारम एव च अस्ति, ये बात कहते हैं, ठीक है। अब हम विवरण देखेंगे, तो देखिए, या पूर्वोक्ता जो है अति तपश्चरण विधायिनी, अति तपश्चरण विधायिनी, अत्यधिक तपस्या करने वाली जो है, पूर्व श्लोक में पढ़ा था, इसलिए या, ठीक है। अति तपश्चरण विधायिनी या कंदुक लीलया अपि क्लमम ययौ। अब कंदुक लीला से, कंदुक लीलया, तो कंदुक लीला तपस्या काल का समय नहीं है, इतना तो पता लग रहा है, ठीक है। तपस्या के समय कंदुक लीला तो नहीं करेंगे, तो पूर्व जोड़िए, ठीक है। तो या अति तपश्चरण विधायिनी, अति तपस्या विधायिनी पार्वती कंदुक लीलयापि, तो तपस्यातः पूर्वं, तपस्यायाः प्राक् काले, पूर्वस्मिन् काले कंदुक लीलया अपि, कंदुक क्रीडा मात्रेणापि, कंदुक क्रीडया अपि क्लमम ययौ, कंदुक क्रीडा करणेन यह आगतः क्लमः, क्लमः, क्लम का शब्द का अर्थ क्या करेंगे? देखिए, क्लम, क्लमो ग्लानी जो है, क्लमो क्लमो ग्लानो, ग्लानी का अर्थ क्या होता है? तो ग्लानी का अर्थ हमें जो है इसकी जो प्रकृति देखनी पड़ेगी। ग्लई हर्षक्षये धातु से ग्लानी शब्द बना है, तो ग्लई का अर्थ है हर्षक्षये, हर्ष प्रसन्नता नष्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन कब होती है? मन जो है प्रसन्न नहीं रहता है ऐसे, जब थकावट होती है, चिंता होती है, ठीक है। तो कंदुक लीलया,
कंदुकस्य क्रीडया, क्रीडा करणेन, यः अस्ति क्लमः समः शान्तिः, तं क्लमं समं ययौ प्राप्ता। जो पार्वती तपस्या से पूर्व समय में, ठीक है, तपस्या से पूर्व काल में कंदुक की क्रीड़ा करने से, कंदुक क्रीड़ा के कारण जो क्लमम एवं क्लम को, शांति को, क्लांति को प्राप्त हो जाती थी, ठीक है, तया तादृश्या कंदुक क्रीड़ा जनित कष्ट असहमाना, कंदुक क्रीड़ा जनित श्रम को सहने में असमर्थ, ऐसी पार्वती द्वारा, तया की व्याख्या है, ठीक है। कंदुक क्रीड़ा जन्य दुखम असहमाना अधुना इदानीं तपस्या करना मुनीनां चरितं व्यगाह्यत, मुनीनां भृग्वादीनां वसिष्ठादीनां भृग्वादीनां मुनीनां तपस्विनां योगिनां चरितं नाम आचरणं, व्यगाह्यत विलोढ़ितवती। जो पूर्व समय में कंदुक की क्रीड़ा मात्र से जो उत्पन्न कष्ट को प्राप्त हो जाती थी, शांति भाव को प्राप्त हो जाती थी, थक जाती थी, ऐसी पार्वती जी के द्वारा तपस्या के समय इदानीं मुनीनाम चरितम व्यगायत, वो मुनियों के चरित को सुनती हैं, मुनियों के चरित का विलोढ़न करती हैं, समालोचन करती है, मुनियों के चरित को समालोचन करके आत्मसात करती है। यह मुनीनाम चरितम व्यगाह्यत, विलोढ़ित। तो देखो जो ये है इसका हम धात्वर्थ बाद में बताएंगे, आप ये सुनिए, मुनीनाम यत् चरितम अस्ति आचरणम, जीवन शैली, ते कथम जीवंती, कथम प्राणा योगानुष्ठानम कुर्वन्ति, तादृशम कार्यम व्यगाह्यत, आरब्धवती, इन्होंने भी आरंभ कर दिया, मुनियों के ही जीवन को धारण कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ध्रुवम वपुः कांचन पद्म निर्वितम। अब कवि कह रहे हैं जो पार्वती सुकुमार शरीर, प्रकृति से सुकुमार शरीर होने वाली, जो कंदुक की, छोटी सी कंदुक की क्रीड़ा मात्र से जो शांति को प्राप्त हो जाती थी, है ना, कष्ट को प्राप्त हो जाती थी, थक जाती थी, अब वही पार्वती इस समय बड़े बड़े मुनियों के, सिद्ध महात्माओं के चरित्र को, आचरण को सुनती हैं और इंप्लीमेंट करती हैं, जैसे कहते हैं क्रियान्वित करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जा रहा है, एक तरफ पार्वती जी की सुकुमारता है कंदुक क्रीड़ा मात्र से, और मुनियों के चरित्र को सुनकर के आत्मसात करना, इस भाग से जो है उनमें कठोरता आ रही है कि नहीं, कठिन तप भी कर रही हैं, जिसे कहते हैं हठ योग कर रही हैं, हठ योग, योग शास्त्र में कहते हैं, योग होते हैं ना, गीता जी में तो 18 प्रकार, हठ योग, तो हठ योग कर रही हैं, ये समझ। ऐसी पार्वती, तो ऐसी पार्वती जी के में मृदु और कठोरता को एक साथ देखते हुए कवि संभावना कर रहा है, ध्रुव इस पद से ही संभावना व्यक्त होती है, उत्प्रेक्षा करना। ध्रुवम वपुः कांचन पद्म निर्मितम अस्ति, ध्रुवम निश्चयेन
नूनमेव निश्चयी अस्याः वपुः उक्तायाः पार्वत्याः वपुः शरीरम कांचन पद्म निर्मितम अस्ति। ऐसा लग रहा है कि इन पार्वती जी का जो शरीर है, देह है, वो कांचन पद्म निर्मित लग रहा है। कांचन पद्म निर्मितम लक्ष्यते। कांचन पद्म होता है कमल, कांचन पद्म सुवर्ण कमलम तेन निर्मितम वास्तवम नास्ति तेन यद निर्मितम तल लक्ष्यते। जैसे कांच सुवर्ण कमल होता है, कमल के ऊपर सुवर्ण होता है, सुवर्ण कमल। पार्वती जी का भी जो शरीर है वो सुवर्ण कमल से रचित ऐसा लग रहा है, सुवर्ण कमल से घटित रचित है, ऐसा निर्मित है। क्यों? मृदु प्रकृत्या चसारमेव च। बता रहे हैं नीचे, युक्ति दे रहे हैं कि प्रकृत्या मृदु, मृदु च प्रकृत्या नाम निसर्गात, स्वभाव से मृदु है शरीर। तो देखिए, यथा कमलम मृदु भवति इत्यत्र हेतु तत्र प्रकृति ही। कमल मृदु होता है, इसमें हेतु है कि कमल की वो प्रकृति है। तो प्रकृति प्रदत्त जो कमल है, तो कमल के सदृश जो है पार्वती जी का शरीर मृदु है। ठीक है, तो कोमलम इव पार्वती शरीरम मृदु, ये हो गया। तो कमल के जैसे शरीर मृदु है। ठीक है, और कांचन जो है सुवर्ण, तो सुवर्णम इव ससारम वर्तते, सारेण सहितम ससारम। तो सार बोलते हैं कठोर को, तो कठोरम अस्ति और शक्ति संपन्नम च, कठोर लग रहा है। ये बात कह दी कि मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। कोमल की जैसे कमल के जैसे पार्वती शरीर, कमल की मृदु जैसे पार्वती का शरीर मृदु है। कमल सदृश पार्वती शरीरम मृदु, जैसे प्रकृत्या कमलम मृदु भवति तद्वत् पार्वत्याः शरीरम प्रकृत्या मृदु एव। ससारम कथम अस्ति? वपुः, वपुः मृदु, वपुः ससारम, दो अन्वय लगाइए। तो ससारम और सार से, सार से ही। तो सार का दो अर्थ है, एक तो बल होता है और एक कठोर होता है। यथा कांचन, तो जैसे कमल के जैसे पार्वती शरीर मृदु है, और सोने के जैसे, सुवर्ण के जैसे पार्वती शरीर जो कठोर है। प्रसारम अस्ति कमलम इव मृदु कांचनम इव सारम कठोरम, हम शक्ति संपन्नम, अति दृढ़ है, ये कह सकते हैं। कठोर है मतलब शक्ति संपन्न है, ये बात कही। देखिए, जो है कवि इतना ही कह रहे हैं कि जो पार्वती उन दिनों में कंदुक की क्रीड़ा मात्र से शांति का अनुभव करती थी, वही पार्वती जी आज इस समय तपस्या काल में मुनियों के चरित्र को सुनती हैं और तदनुकूल कार्य करती हैं। तो योगी हठयोग कर रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं, कवि तर्क दे रहे हैं, वहां कवि संभावना कर रहे हैं कि पार्वती जी में जो प्रकृति प्रदत्त मृदुत्व है, जो कि कीड़ा मात्र दुख का जो हेतु है, कीड़ा मात्र को सहन नहीं कर पा रहा है, कीड़ा जनित कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, वहां मृदुता है। और मुनियों के चरित्र को सुन करके तद्वत आचरण कर रही हैं, इससे उनमें अति दृढ़ता प्रतीत हो रही है, ये सामर्थ्य है। तो कवि उसमें तर्क देता है, कवि ही तर्कयति यत् निश्चयेन तन्निर्मितं वपुः तदीयं वपुः कांचन पद्म निर्मितं भाति।
कांचन पद्म निर्मितम संभावितम वर्तते, कि सुवर्ण कमल से निर्मित जैसा लग रहा है। क्यों? वह मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च, यथा प्रकृत्या मृदु कमलम भवति सुवर्णं च सारं भवति, तद्वत् अस्यापि शरीरं पद्म इव प्रकृत्या पद्मम् इव मृदु वर्तते, कंकणम इव सारं वर्तते, अतिदृढ़म शक्ति संपन्नम च। यह बात कही। कवि का अभिप्राय जो है, पूर्वतना पार्वती अति मृदुलापि अति सुकुमार शरीरापि अति सुकुमार शरीरापि विद्यमाना मुनि सदृश महत्तपः आचरितुं समर्था अस्ति, क्षमा वर्तते इत्येव 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 तात्पर्यं वर्तते, कि पार्वती जी स्वभाव से मृदु शरीर वाली होती हुई भी तपस्वियों के तप को करने में समर्थ है। वहां मृदु और कठोरता का जो सामंजस्य है वो कांचन पद्म निर्मित के संयोजन जैसा है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में भी अर्थ स्पष्ट है, संस्कृत में भी। यहां जो है हम अलंकार की चर्चा करेंगे। अलंकार यहां जो है वो उत्प्रेक्षा है, ध्रुवम। ठीक है, उत्प्रेक्षा वाचक जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षाया अर्थात संभावना। उत नाम ऊर्ध्वम, प्रेक्षणम नाम प्रकृष्टतया ईक्षणम पदार्थ दर्शनम। उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षणम उत्प्रेक्षा। ठीक है, कुछ हट करके, ठीक है, कुछ सामान्य जीवों की चिंतन शक्ति से भिन्न दृष्टि से उस पदार्थ को देखना, उत्प्रेक्षण। ठीक है, यही है उत्प्रेक्षण। ये तो हर कोई कह सकता था कि उनका शरीर मृदु है और अभी शक्ति संपन्न, और सामान्य वक्त्री दर्शन धी से भिन्न जो उत्कृष्ट दृष्टि से जो कवि का चिंतन है, यही उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, उपमा मूलक ही होते हैं। अलंकार की जो कैटेगरी है, उस शब्द और अर्थ पर आश्रित तो है। कुछ अलंकार सर्वस्कार रीयक आदि आचार्यों के मत में वो धर्म पर आश्रित होकर के भी अलंकार होते हैं, उपमा मूलक हैं इत्यादि। तो जो उपमा मूलक अलंकार होते हैं, तो उपमा को तो हम जानते हैं जहां समान धर्म, दोनों पदार्थों में समान धर्म की जहां तुलना होती है, वहां उपमा होती है। वो उपमा का विषय, समान धर्म होना मात्र उपमा नहीं है, समान धर्म से तुलना होना। तो समान धर्म तो अन्य अलंकारों में भी होता है, प्रेक्षा, अनन्वय, मालोपमा, रूपक इत्यादि में। तो उपमा मूलक अलंकार जो होंगे उनमें समान धर्म समी में रहेगा। बिना समान धर्म के तो उपमा रूपी भाव की कल्पना ही असंभव है। ठीक है, कभी हम इसको और चर्चित करेंगे। आज हम प्रकरण बस उत्प्रेक्षा अलंकार को जानेंगे। तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का जो लक्षण है, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना, जो ये लक्षण है। उत्प्रेक्षा कहां होती है? कह रहे हैं संभावना मात्र में उत्प्रेक्षा। तो किन पदार्थों में संभावना करना कहा? प्रकृतस्य परात्मना, जो प्रकृत है,
प्रकृत कहें, प्राकरणिक कहें, उपमेय कहें, ये सब एक ही बात है। तो आप ये जान लो, प्रकृति किसे कहते हैं? जिसकी चर्चा हो रही हो, का जो वाच्यार्थ हो, जो प्रासंगिक हो, वो प्रकृत होता है। ठीक है। प्राकरणिक, तो प्रकृतस्य नाम प्राकरणिकस्य। हम्म परात्मना नाम अप्रकृतेन अप्राकरणिकेन। तो परात्मना संभावना, प्रकृतस्य प्राकरणिक अर्थ में अप्रकृत के रूप में संभावना करना, अप्राकरणिक अर्थ के रूप में संभावना करना, यही है उत्प्रेक्षा। यहां उत्प्रेक्षा अलंकार के दो भेद किए हैं, वाच्य उत्प्रेक्षा और प्रतीयमान उत्प्रेक्षा। कहीं उत्प्रेक्षा वाच्य रूप जो उत्प्रेक्षा है उसको पहचान, शब्दों से जहां उत्प्रेक्षा व्यक्त होगी वहां उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां शब्द नहीं होंगे, इवादी जो शब्द हैं। तो देखिए, मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नून मित्येव माधवी। यहां तो बोले हैं उत्प्रेक्षा विद्यते शब्दई इव शब्दोपि तादृशः, ये काव्यादर्श का वचन है। तो जहां मन्ये, शंके, ध्रुव, नूनम इत्यादि जहां पद आएंगे, तो वो सब के सब पद उत्प्रेक्षा के वाचक ही होंगे, ये उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है। तो इव शब्दों भी तादृशा, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षावाचक के लिए इव शब्द भी होता है, बोल रहे हैं। उत्प्रेक्षा विद्यते शब्द ही, शब्द से भी उत्प्रेक्षा व्यक्त होती है, इव शब्दों की तादृश। यहां देखिए, इव तो नहीं, यहां ध्रुव है, मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो, ध्रुव है, ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। उत्प्रेक्ष क्या है देखिए, वपु कांचन पद्म निर्मितम। जो वपु है, पार्वती पार्वती संबंधी वपु शरीर, ये प्रकृत है। इसकी बात है, अन्य श्लोकों में भी पार्वती पार्वती जी के शरीर, इसी की चर्चा हो रही है। ठीक है। तो प्रकृत है क्योंकि इसी का प्रकरण चल रहा है, ये प्रकृत है राशि। कांचन पद में निर्मित जो अर्थ है, ये प्रकृत नहीं है, अचानक आ गया। ठीक है। तो श्लोक का जो मुख्य अर्थ होता है वो प्रकृत होता है, और कहीं से जो अर्थ आ जाता है वो अप्रकृत होता है। तो प्रकृत भूतस्य पार्वती संबंधी शरीर रूपार्थस्य अप्रकृतेन अप्रकृतस्य कांचन पद्म निर्मितस्य अर्थ अर्थत्वेन कल्पनम संभावनम। यही कि पार्वती जी का जो शरीर है उसकी संभावना कैसे की है? कांचन पद्म निर्मित के रूप में, कि सुवर्ण कमल के रूप में की है। यही है उत्प्रेक्षा। ठीक है। वहां तो उत्प्रेक्षा को 32 भेद बताया, सामान्य रूप से उत्प्रेक्षा समझ लीजिए। ठीक है। संभावना मथोत्प्रेक्षा, प्रकृतस्य परात्मना, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो अब यहां कुछ शब्दों का पर हम चर्चा करेंगे। पहले समास देख ले रहे हैं। कंदुक लीलया, कंदुकस्य लीला, कंदुक लीला। ठीक है। अथवा कंदुके लीला, कंदुक लीला, कंदुक से लीलया, कंदुक लीलया, ये कर सकते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है। कांचन पद्म निर्मितम, यहां हम क्या करेंगे? कांचनस्य पद्मम, कांचन पद्म, सुवर्ण का कमल, कांचन पद्मेन निर्मितम, कांचन पद्म निर्मितम, तत्पुरुष गर्भित तत्पुरुष, ससारम, सारेण सहितम तत्ससारम। एक पहले बताए थे तुल्य अर्थ में,
ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। हम्म, हमने बताया था एक और जगह, जैसे शब्दार्थौ शरीरौ, या आप देखिए एक जगह बताए थे, यही देख ले रहे हैं, सारेण सहितम ससारम। सारेण सहितम यत् तत् ससारम, हितेन सहितम यत् सहितम, ये कहा था। तो सार कह रहे हैं कठिन, अतिदृढ़ या शक्ति, बल। तो बलेन, सारेण बलेन सहितम यत् ससारम, तो ससार का अर्थ क्या होगा? बलयुक्त। बलयुक्त कौन है? वपु। ठीक है, यह बहुव्रीहि समास है। जहां सह शब्द से विद्यमान सुबंत का समास होता है, वहां उस सह के स्थान में स हो जाता है। तारेण सहितम ससारम बहुब्रीहि समास है। अब हम कुछ कोश देखेंगे। ठीक है, सार, सार जो शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, सार जो सर दौर्बल्य धातु से जो सारम बना है, उसका अर्थ बल है। ठीक है, अति दृढ़ता अर्थ है, शक्ति अर्थ है, इत्यादि। तो यहां सारम ही शब्द ग्रहण करना चाहिए। अमर कोश में इसके अर्थ हैं सारम का तत्व, विपुले नकुले विष्णु, बभ्रुर ना पिंगले त्रिषु, सारो बले स्थिरांशे च, न्याये क्लीवम वरे त्रिषु। जो सारह जो शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग जो सार शब्द है उसका अर्थ है बल, स्थिरांश, स्थिर, स्थैर्यम, न्याय। ठीक है, तो देखिए, और एक जो सारम जो शब्द है, सारा ही शब्द है, सारा सारम, ये तीनों लिंग में चलते हैं। विपुल अर्थ है विपुल, पर्याप्त, नकुल, विष्णु, बभ्रु, ना, पिंगल, पीला। तो सार के यहाँ स्थिर अर्थ और बल अर्थ। ठीक है, वहां लिखा है कठिनम बलम च, अमरकोश का वाक्य है। अब लीला जो शब्द है, देखिए, लीला का अर्थ केवल यदि लीला शब्द मात्र का प्रयोग होगा तो वहां लीला का अर्थ होगा श्रृंगार आदि चेष्टा विन्यास, वो लीला होगी। किंतु यहाँ लीला शब्द कंदुक शब्द से जुड़ा है, तो इसका अर्थ केवल खेल होगा, क्रीड़ा होगी। ठीक है, लीला शब्द का अर्थ, श्रृंगार भावादि चेष्टा विलास, केली इत्यादि होते हैं। कंदुक शब्द से लीला शब्द जुड़ा है, तो इसका अर्थ केवल क्रीड़ा रखने। ठीक है, क्लमम ययौ, कंदुकलीलया पिया तया मुनीनाम चरितम विगाह्यत। देखिए, चरित जो शब्द है, त प्रत्यय किया है, तो चर गति भक्षणार्थक धातु से त प्रत्यय किया है, तो उसका अर्थ चरितम का आचरण किया, ये भी अर्थ हो सकता है। किंतु भाव अर्थ में त प्रत्यय है, तो उसका है आचरणम, आचरण। और चरित का अर्थ है स्वभाव, तो मुनियों का जो स्वभाव है, मुनियों का जो आचरण है, तो चरितम का आचरण किया, ये अर्थ नहीं लेंगे, आचरण, स्वभाव। ठीक है, आचरण अर्थ लेंगे। ये एक गाहु विलोडने जो धातु है, उसका अर्थ होता है विलोडन करना। जैसे समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र से विलोडनम, समुद्र मथने जाता हूं। समुद्र मथन जब हुआ था, तो विलोडन हुआ था पूरे के पूरे समुद्र का, ऊपर से नीचे जो है जल का पूरा विलोडन हुआ। तो विलोडन का अर्थ ही होता है पौर्वापर रूपेण वीक्षणम। ठीक है, पौर्वापर रूप से विलोडन करना। गाह धातु का जो अर्थ है गाहन करना, विलोडन,
उसका अर्थ है कि स्नान करना, वस्तुतः उसका अर्थ है गाहो गाहो विलूटने, समुद्र के उदर पर्यंत, नदी के उदर पर्यंत स्नान करना, डुबकी मारना। किंतु यहाँ भी उपसर्ग दिया है और गाह धातु का जो है यहाँ तात्पर्य अर्थ लेंगे, तो इसका अर्थ होगा अक्रियत, है ना, किया गया, ये अर्थ लेंगे। हम्म। पांच, पद्म जो शब्द है वो पद्मा भी बनता है, पद्मम भी बनता है, किंतु कवियों के द्वारा जो असकृत प्रयुक्त जो शब्द है वो पद्मम ही है। पद्म भाति पद्म सरोवर, वापुंसी एक सूत्र है, वार्तिक है, उस वापुंसी से, वार्तिक से पद्म शब्द की पुल्लिंगता भी द्योतित होती है, किंतु कवियों के द्वारा पद्म इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है असकृत, इसलिए पद्मम का ही होता है, वहां दोष आ जाता है, भाति पद्मा सरोवरे, इसलिए पद्मा बोला है वहां दोष आ जाता है ना, व्याकरण लक्षण ही, ठीक है ये। हम्म। अद्यतनम् एतावदेव, भवतां भवतीनां च प्रश्नः अस्ति चेत् अवश्यं पृच्छन्तु। हम्म। अस्तु, स्थापयामः।